Assalamualaikum. How are you all? I hope all of you are doing very well at your homes. In this video, we are going to talk about the biography of Mohsin Hamid. Previous video में हमने बहुत सारे पाकिस्तानी राइटर को इन डिटेल डिस्कस किया है, लेकिन आज की वीडियो में जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा मोहसिन हामिद पे रहेगा। विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम हम स्टार्ट करते हैं। मोहसिन हामिद का जो टाइम स्पैन है 1971 से स्टार्ट होता है। 1971 को मोहसिन हामिद लाहौर के अंदर पैदा हुआ और करंटली वो लंदन में रह रहे हैं, यानी वो भी जिंदा है। ठीक है। मोहसिन हामिद एक ब्रिटिश पाकिस्तानी नॉवलिस्ट हैं और इन्हें 2018 में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया था बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट। ठीक है। इनके पास डुअल नेशनैलिटी है, पाकिस्तान की भी है और यूके की भी नेशनैलिटी है। ठीक है। इनको हम एज अ डायस्पोरिक राइटर पे डिस्कस करते हैं मोहसिन हामिद को, क्योंकि मोहसिन हामिद जो पैदा हुए लाहौर के अंदर पैदा हुए थे। ठीक है। और इनके जो फादर थे वो जॉब करते थे यूएस के अंदर। इन्होंने अपना जो चाइल्डहुड है वो यूएस के अंदर स्पेंड किया। फिर 9 साल की उम्र में वो वापस लाहौर आ गए और फिर लाहौर आकर इन्होंने एजुकेशन को हासिल किया। ठीक है। अर्ली एजुकेशन इन्होंने लाहौर पाकिस्तान से ली थी। फिर दोबारा 18 ईयर्स ओल्ड, आई थिंक सो 18 ईयर्स की उनकी एज थी जब वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में चले गए थे और वहाँ से इन्हें 1993 के अंदर इन्होंने ग्रेजुएशन किया। और 1993 के जब इन्होंने ग्रेजुएशन किया तो इनके जो मेंटोर थे वो टोनी मॉरिसन और कैरल, जिससे जोइस कैरल ओट्स जैसी यानी इनकी मेंटोर थी। जो टोनी मॉरिसन है वो भी एक वुमेन है, अमेरिकन राइटर हैं, और जोइस कैरल ओट्स जो हैं वो भी अमेरिकन राइटर हैं, जिन्हें इन दोनों को बेसिकली प्राइज़ मिल चुके हैं। मॉरिसन को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया है और इसके अलावा जोइस कैरल जो ओट्स हैं उन्हें भी बेस्ट नोवेल लिखने का लिए प्राइज़ दिया गया है। ठीक है। और अगर हम इसके बारे में और थोड़ा सा बात करें तो इन्हें जब हम डायस्पोरा डिस्कस करते हैं तो वो अपने वर्क्स के अंदर कुछ ऐसे थीम देते हैं जो एक डायस्पोरिक राइटर देता है। ठीक है। मैं आपको बहुत सारी पाकिस्तानी जो भी ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, हर एक राइटर के अंदर डायस्पोरा का थीम आ रहा है। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस को, डिटैचमेंट को, एलियनेशन को, ऐसे थीम्स वगैरह अपने वर्क के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब इन्होंने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा हाईएस्ट ऑनर, यानी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, हम कह सकते हैं बहुत हाईएस्ट ऑनर के साथ इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके लिटरेरी कैरियर के बारे में। लिटरेरी कैरियर जो इनका स्टार होता है वो 2000, यानी इन्होंने जो अपना फर्स्ट नोवेल पब्लिश करवाया था 2000 में पब्लिश करवाया था मोथ स्मोक के नाम से। ये इनकी फर्स्ट नोवेल थी। जो नोवेल है ना मोथ स्मोक, इसके अंदर बेसिकली वो ड्रग्स, सेक्स, कन्फ्लिक्ट वगैरह जैसे थीम्स को लेते हैं और इनके बारे में बात करते हैं। और इन्हीं नोवेल पे, ये याद रखना कौन से नोवेल पे इन्हें कौन सा प्राइज़ दिया गया, क्योंकि ये वो राइटर हैं जिन्हें 2 बार बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है। ठीक है। और बुकर प्राइज़ क्या होता है? बुकर प्राइज़ ऐसा प्राइज़ होता है जो इंग्लिश बेस्ट नॉवल लिखने पे किसी एक राइटर को दिया जाता है और इन्हें 2 बार उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, ये जो मोथ स्मोक है इस पे इन्हें हेमिंग्वे अवार्ड भी दिया गया। ठीक है। और इसके अलावा जब ये मोथ स्मोक लिखी गई तो उस ईयर की इसे बेस्ट नोटेबल बुक कहा गया था। ठीक है। बेटी ट्रॉस्क अवार्ड भी इस पे इसे दिया गया। जो इनकी सेकंड नोवेल है द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट 2007 के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया। इस वर्क के लिए इसे नॉमिनेट किया गया था बुकर प्राइज़ पे। ठीक है। और 2007 में इसे बुकर प्राइज़ भी दिया गया। ये जो वर्क है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो 9/11 का रखता है। ठीक है। और इसके अलावा रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट को 50 लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट भी किया जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसके अंदर वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी यूज़ करता है कि जैसे इसका एक्सपीरियंस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर दिखाता है थ्रू इट्स मेन कैरेक्टर, और इसके अलावा 9/11 का एग्जाइल को भी बताता है। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मोहसिन हामिद है 9/11 के जो वो हुआ था इंसिडेंट, उसके बाद ये यूएस से लंदन चले गए थे। ठीक है। तो ये जो वर्क है द रिलक्टेंट फंडामेंट्स, इसके अंदर वो सारे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है दैट इज़ हाउ टू गेट फिल्दी रिच इन राइजिंग एशिया, 2013 के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया। और इसके अंदर वो 2 चीज़ों की बात करता है, एक लव स्टोरी के साथ साथ एक्सप्लोरेशन और अर्बनाइजेशन की भी बात करता है। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट इसके वर्क की बात करें तो 2017 के अंदर जो पब्लिश करवाया गया एग्जिट वेस्ट। एग्जिट वेस्ट तो नाम से ही ज़ाहिर है कि वेस्ट को छोड़ा है, यानी डिटैचमेंट, आइडेंटिटी वगैरह के इसके अंदर थीम्स देगा। और इसके अलावा इसके अंदर जो बेसिक पॉइंट है, एग्जिट वेस्ट की जो सेटिंग है वो लंदन इंग्लैंड के अंदर रखी गई है। और इसके अंदर वो प्रॉब्लम्स और इमिग्रेंट्स और 9/11 के जो इंसिडेंट था उसको हाईलाइट करता है। ठीक है। और इस वर्क के लिए एग्जिट वेस्ट के लिए फिर इसे दोबारा बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। मैंने आपको बताया बुकर प्राइज़ क्या होता है कि
जो बेस्ट नॉवल लिखने पे अवार्ड दिया जाता है। और इसके अंदर जो थीम्स यूज़ करता है लॉयल्टी का, करेज का, होप का, इमिग्रेशन का, माइग्रेशन वगैरह का, ये सारे थीम्स इसके अंदर वो यूज़ करता है। नेक्स्ट इसकी जो नॉवल है सॉरी ये 2022 आएगा, यहाँ 2 लिखा गया। 2022 के अंदर पब्लिश करवाया गया द लास्ट व्हाइट मैन, ठीक है? ये इसकी नेक्स्ट नॉवल है। और अगर इसके लिटरेरी करियर के बाद थोड़ा-सा और बात करें, तो ये इन्होंने न्यूज़पेपर यानी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, द न्यू यॉर्कर के अंदर, द पेरिस रिव्यू यानी सारी न्यूज़पेपर के अंदर भी एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एडिटर वो काम कर चुके हैं, ठीक है? और इसके अलावा इन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टेंट न्यूयॉर्क के अंदर एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी काम किया है, और लाहौर के अंदर फ्रीलांस जर्नलिस्ट का भी इन्होंने काम किया है। तो इसके राइटिंग स्टाइल के बारे में अगर एक रिव्यू दें, तो इसका राइटिंग स्टाइल के अंदर वो रियलिज्म को यूज़ करता है अपनी नॉवेल्स के अंदर, ठीक है? रियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, और इसके अलावा कंटेम्प्रेरी पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करता है। फर्स्ट पर्सन नरेशन के अंदर लिखता है, और इसके अलावा फर्स्ट पर्सन मोस्टली होता है जिसे वो मोनोलॉग के अंदर बेसिकली लिख रहा होता है। लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ साथ कुछ दूसरे सेकंड और थर्ड पर्सन को भी एट सम एक्सटेंट हम देखते हैं कि वो यूज़ करता है, ठीक है? अपने एक्सपीरियंस को वो देता है, यानी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स का यूज़ करता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर अपने वर्क्स को लिखता है, जैसे कि द रिलेक्टेड फंडामेंटलिस्ट के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म के अंदर, यानी अपनी ही एक्सपीरियंस वगैरह को वो हाईलाइट कर रहा है। माइग्रेशन और रिफ्यूजी इश्यूज़ को हाईलाइट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड देता है अपने वर्क्स के अंदर, जैसे कि हमने एग्जिट वेस्ट के अंदर बात की, द रिलेक्टेड फंडामेंटलिस्ट के अंदर बात की, ठीक है? इस्लामोफोबिया के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करता है, 9/11 के कॉन्सेप्ट को बताता है, और इसके अलावा फंडामेंटलिज्म के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करता है अपने वर्क्स के अंदर। अगर हम इसके थीम्स के बारे में बात करें, तो ह्यूमन कनेक्शन, पोस्ट कलोनियलिज्म, रेसिज्म, आइडेंटिटी क्राइसिस, नेशनलिज्म, रियलिज्म, हेट्रेड, लव वगैरह, ऐसे सारे थीम्स को वो अपने वर्क्स के अंदर हाईलाइट करता है। हम इसके वर्क के अंदर देखते हैं लव का थीम, और एट द सेम टाइम वो क्या करता है, हार्श रियलिटी ऑफ द लाइफ को भी बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है। अगर मैं कुछ कोटेशन वगैरह के बारे में बात करूँ आपसे, तो ये कुछ बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कोटेशन लिखी है, जिसमें से ये सारी कोटेशन बेसिकली मोहसिन हामिद की ही हैं। सबसे पहले कोटेशन है, वो कहता है आई एम नॉट मच ऑफ अ रिसर्चर एज अ नॉवलिस्ट, ठीक है? ये जो कोटेशन है ये उसकी ऑटोबायोग्राफिकल यानी उसके जो अपने एक्सपीरियंस पे बेस करती हैं उसकी नॉवेल्स, उसके बारे में वो कहता है। वो कहता है आई एम नॉट मच ऑफ अ रिसर्चर एज अ नॉवलिस्ट, आई राइट मेनली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। वो कहते हैं मैं अपने एक्सपीरियंस से लिखता हूँ, जैसे कि जिस तरह इसने खुद 9/11 को फेस किया उसके अकॉर्डिंग वो लिख रहा है द रिलेक्टेड फंडामेंटलिस्ट के अंदर, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग क्या लिख रहा है, एग्जिट वेस्ट वगैरह की बात कर रहा है, ठीक है? जो खुद उसने एक्सपीरियंस किया है वो कहता है मैं वो लिखता हूँ एज अ नॉवलिस्ट, जैसे कि नॉवल रिसर्च करता है, स्ट्रक्चर वगैरह को देखता है, या जिस तरह बाकी नॉवलिस्ट करते हैं, वो कहता है, वो खुद कहता है मैं ऐसे नहीं करता, ठीक है? वो कहते हैं नॉवल राइटिंग इज सॉलिटरी राइटिंग, यानी जो नॉवल राइटिंग वो तो सॉलिटरी राइटिंग यानी इंसान की तनहा राइटिंग होती है, वो लोन बैठ के लिखता है, क्योंकि वो इसकी क्रिएटिव राइटिंग पे बेस करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसने टोनी मोरिसन जो इसकी मेंटोर थी उससे क्रिएटिव राइटिंग सीखी थी। फिर वो 9/11 के इंसिडेंट के बारे में कहता है आई वॉज 30 व्हेन 9/11 हैपेंड एंड आई हैड लिव्ड एग्जैक्टली 15 ईयर्स ऑफ लाइफ इन अमेरिका। कितने साल हो गए थे, 15 साल हो गए थे उसे अमेरिका को रहते हुए, ठीक है? अमेरिका में रहते हुए बेसिकली। तो वो जब 9/11 हुआ और उसकी जो उम्र थी वो 30 ईयर्स थी, ठीक है? और सो आई वॉज हाफ अमेरिकन, आई वॉज फुल फ्लेज्ड न्यू यॉर्कर। वो कहते हैं मैं आधा अमेरिकन, यानी अपनी आइडेंटिटी के बारे में वो यहाँ हाईलाइट करता है। ओके, तो इसके अलावा वो कहता है इस्लाम इज़ नॉट अ रेस, कि इस्लाम कोई एक रेस नहीं है, येट इस्लामोफोबिया पार्टिक्स ऑफ रेसिस्ट करेक्टरिस्टिक्स, यानी इस्लामोफोबिया के बारे में बात आता है कि जो इस्लामोफोबिया है वो रेसिस्ट करेक्टरिस्टिक्स पे बेस करती है, लेकिन इस्लाम कोई एक रेस नहीं है, ठीक है? तो इस तरह हमने देखा कि मोहसिन हामिद को इन डिटेल हमने देखा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।